नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन गाइस। यहाँ पर क्या कह रहा है? फॉर द रिएक्शन A plus B giving C, for the reaction A plus B giving C, starting with different initial concentration of A and B, initial rate of reaction were determined graphically in 4 experiments. रेट लॉ यहाँ से मुझे निकालना है। ध्यान देखेंगे, यहाँ पर 4 एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं। इन 4 एक्सपेरिमेंट को अगर ध्यान से देखें तो अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो आप देख सकते हैं बी यहाँ पर कांस्टेंट है, बी यहाँ पर कांस्टेंट है। अच्छा, रेट लॉ निकालना है तो एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। रेट लॉ निकालना तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। मैं एक काम करूंगा, इसको नेक्स्ट पेज में ले जाता हूँ, इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ। वेट करिए एक मिनट, को कॉपी कर लेते हैं। देखिए अब ध्यान सुनेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको कॉपी करने के बाद बेटा मिनट, यहाँ पर सॉल्व करने के लिए जगह नहीं है तो अपन इसको इसी में सॉल्व कर लेंगे। ध्यान से देखिए मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ। तो सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ जगह क्रिएट कर देता हूँ, तो यहाँ से हटा देता हूँ। अब ध्यान से देखेंगे तो क्या करना है, यहाँ पे तो सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से सुनेंगे क्या करना है। तो फर्स्ट और सेकंड अगर आप रिलेशन को ध्यान से देखेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड रिलेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि जो रेट लॉ है, पहले रेट लॉ बराबर आर बराबर के इंटू ए का पावर एक्स मान लेते हैं और बी का पावर वाई मान लेते हैं। ए का पावर एक्स मान लेते हैं और बी का पावर वाई मान लेते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे तो बी के कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। रेट 4 टाइम्स हो गई, रेट 4 टाइम्स हो गई, तो रेट 4 टाइम्स हो गई, रेट 4 टाइम्स हो गई। क्या करने पर? बी को कांस्टेंट रखा था, लेकिन ए को डबल करने पर, ए को डबल करने पर यानी ए को डबल करने पर 2 की पावर एक्स, यहां से एक्स कितना आ गया 2। अब मुझे क्या करना है, एक्स आ गया, वाई निकालना है। वाई कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। अगर आपको वाई निकालना है यानी बी निकालना है तो बी को वेरी करेंगे। बी को वेरी करने के लिए काम करते हैं, यहाँ पर कोई भी दो रिलेशन ले लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, सेकंड और थर्ड रिलेशन उठा लेते हैं। सेकंड और थर्ड रिलेशन को ध्यान से देखेंगे तो थर्ड से सेकंड की तरफ देखिए, थर्ड से सेकंड की तरफ देखिए तो रेट कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स। रेट हो गया है 2 टाइम्स, क्या करने पर? रेट हो गया है 2 टाइम्स, क्या करने पर? तो यहाँ पर 10 की पावर -2 लिखा है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करिए और 10 से डिवाइड करिए, तो ये आपका हो जाएगा 10। तो हाफ कर दिया मैंने, यहां से यहां जाने पर रेट हाफ हुई है, यहां से यहां जाने पर रेट हाफ हुई है, आप देख सकते हो। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं और 10 से डिवाइड कर दूं तो 10 इंटू 10 की पावर -2 है, तो 10 से 5 हुआ, मतलब हाफ हो गया। तो बी आपका हाफ हो गया, तो हाफ की पावर वाई आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि सेकंड से थर्ड में जा रहा हूं तो 1.6 का डबल है, तो ए को हमने डबल किया है, ए को हम डबल किया और ए यानी एक्स आ चुका है 2। तो आप यहां से देख सकते हैं कि ये 2 बराबर 1/2 का पावर y इंटू 4 आ रहा है, तो 1/2 का पावर y बराबर 1/2 आ रहा है, तो y बराबर 1 आ रहा है। तो y बराबर 1 हो गया, x बराबर 2 हो गया, तो जो रेट लॉ हो जाएगा वो r बराबर k इंटू ए का पावर x 2 आया सॉरी, a का पावर 2 हो जाएगा, और b यानी कि y, तो y 1 आया तो b का वैल्यू 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो जो रेट लॉ है वो r इज इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर इंटू बी की पावर 1 आ जाएगा। तो सॉल्व हमने नेक्स्ट पेज पे कर दिया है। इसका जो आंसर आएगा गाइस, दैट इज ऑप्शन नंबर r इज इक्वल टू के ए स्क्वायर इंटू बी की पावर 1, ऑप्शन नंबर बी, ए स्क्वायर इंटू बी की पावर 1। क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है और इसको सॉल्व मैंने नेक्स्ट पेज पर कर दिया है। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से क्वेश्चन को भी हटा देता हूँ, तो यहाँ से ये आपके पास में ये सोल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपका यहाँ पर है और इसको मैंने सॉल्व नेक्स्ट पेज पर कर दिया है। क्लियर है गाइस? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, कॉन्सेप्ट यूज हुआ अगर उसकी बात करें तो रेट लॉ एक्सप्रेशन का आइडिया जो है हमें होना चाहिए। क्लियर है गाइस?